हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग कितना इंतजार कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर का। तो सोनी पिक्चर्स वालों ने हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर तो नहीं दिखाया, मगर उन लोगों ने कहा कि लो मॉर्बियस के ट्रेलर से मजे करो। तो जो मिला है हम लोग उसी से मजे करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मॉर्बियस का फर्स्ट ट्रेलर नहीं है, इससे पहले इसका एक और ट्रेलर भी आया था। वो ट्रेलर आया था 2019 में, यानी 2 साल पहले वो ट्रेलर आया था। अब तक तो लोग भूल ही गए होंगे मॉर्बियस के बारे में। हाँ जी, उसका ट्रेलर भी आ चुका है 2019 में, मगर इस कोरोना के चलते ये अब हमें अगले साल देखने को मिलेगी, यानी कि 2022 में। और जबकि इसका ट्रेलर आया था 2019 में। मतलब ये मूवी अपने ट्रेलर के 3 साल बाद दिख रही है। मतलब ये मूवी बहुत ज्यादा डिले होगी कोरोना की वजह से, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए, हो गई है बहुत ज्यादा बात, जरा हम लोग ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मॉर्बियस के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को बाय चांस नहीं पता कि आखिर मॉर्बियस कौन है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मॉर्बियस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, दरअसल जो मॉर्बियस के एक्टर हैं वो और कोई नहीं बल्कि जैरेड लीटो हैं, जिन्होंने 2021 में जोकर को प्ले किया था। और हम लोगों को पता है कि इनका स्नाइडर कट वाला जोकर कितना अच्छा था और सुसाइड स्क्वाड वाला जोकर कितना घटिया था। अब मैं एक्टर को नहीं घटिया कह रहा, मैं सिर्फ उस जोकर घटिया कह रहा हूँ जिस तरह डीसी ने हमारे सामने पेश किया था। उसके टैटूज बने हुए थे हर जगह, पूरी बॉडी पे टैटूज। आप लोगों को पता है कि जोकर असल में कैसा होता है? वो तो कोई लंडे बाजार का चीप सा जोकर लग रहा था सीरियस में, मगर जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है जोकर की, ये ठीक हो गई जस्टिस लीग द स्नाइडर कट में। और मुझे जरूरत नहीं कि स्नाइडर कट वाला जोकर फैंस को कितना ज्यादा पसंद आया है। जरा एक बार फिर से वीडियो पे आ जाते हैं। दरअसल में डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक आम इंसान ही होते हैं जिनको जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जैसी डिजीज होती है, इसकी वजह से जिससे बचने के लिए वो बैट्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हीं में से एक बैट डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को काट लेती है, जिससे माइकल मॉर्बियस बन जाता है मॉर्बियस, यानी कि एक लिविंग वैम्पायर। और मॉर्बियस स्पाइडरमैन के सबसे ज्यादा फेमस विलन में से एक है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मार्वल यूनिवर्स में वैम्पायर्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब एक सिर्फ मॉर्बियस नहीं, मॉर्बियस के अलावा बहुत सारे वैम्पायर्स हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक हेलीकॉप्टर से, जो किसी वीरान से आइलैंड पे जा रहा होता है। यहाँ पे बहुत स्मोक भी देख सकते हैं। और इस हेलीकॉप्टर में से एक लंगड़ा सा शख्स निकलता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस। और ये इस वीरान से आइलैंड पे अपनी डिजीज का क्योर ढूंढने आया है। और आप लोग भी देख सकते हैं कि उस डिजीज की वजह से इसकी हालत क्या हो रही है इस वक्त। तो यहाँ पे एक शख्स माइकल को कहता है कि उसको डॉक्टर की जरूरत है, मगर यहाँ माइकल कहता है कि वो खुद ही एक डॉक्टर है। और यहाँ पे डॉक्टर माइकल मॉर्बियस स्टिक का भी यूज कर रहे हैं चलने के लिए। और यहीं से सीन शेट होता है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के पास्ट में, जहाँ पे डॉक्टर माइकल मॉर्बियस जब छोटे थे और उनके मेंटोर जो उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। और हम लोगों को पता लगता है कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को उनके बचपन से उनको ये डिजीज थी। आगे हम लोग देख सकते हैं माइकल मॉर्बियस को, जिसने अपनी शर्ट उतारी है, और इसकी हम लोग देख सकते हैं कितनी इसकी बुरी हालत है उस डिजीज की वजह से। यहाँ पे डॉक्टर माइकल मॉर्बियस ने कुछ डिवाइसेस भी लगाई होती हैं, और ये शायद उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए डिवाइस लगाई हुई है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि एक लेडी माइकल मॉर्बियस को चेक कर रही होती है, और ये लेडी दरअसल में माइकल मॉर्बियस की लव इंटरेस्ट होती है, और जिनका नाम रहता है मार्टियन बेनक्रॉफ्ट। और इन एक्टर्स का जो नाम रहता है वो रहता है एड्रिया एर्जुना। और मार्टिन बेनक्रॉफ्ट कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करती है। जब डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को उनकी पावर्स मिल जाती हैं और वो जब एक लिविंग वैम्पायर बन जाते हैं, तो मार्टिन को भी काट लेते हैं, उसका खून चूस लेते हैं। तो इस तरह जो मार्टिन बेनक्रॉफ्ट होती है वो भी बन जाती है एक वैम्पायर। ये हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर माइकल मॉर्बियस की जैसी जो डिजीज होती है वो और भी लोगों को होती है। और इस डिजीज की वजह से बहुत सारी डेथ्स भी हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर माइकल मॉर्बियस ने इसका क्योर ढूंढने की कोशिश की। और यहाँ पे डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के सर पे हाथ रख रहे होते हैं। आगे हम लोग देख रहे होते हैं कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया जा रहा होता है। तो कॉमिक बुक्स में भी डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो यहाँ पे हम एक इंडियन लेडी को भी देख सकते हैं, और ये इंडियन फैंस के लिए एक गिफ्ट है। नेक्स्ट सीन हम लोग देख सकते हैं जो डॉक्टर माइकल मॉर्बियस होते हैं, अभी तक उन्होंने अपने आप को क्योर नहीं किया होता उस डिजीज से। यहाँ पे वो आते हैं उसी आइलैंड पे जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट शॉट में भी देखा था ट्रेलर के। वो अपना हाथ काटते हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि हर कोई अपना हाथ ही क्यों काटता है, खून निकालने के लिए यार। उधर स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हाथ काट रहा है जादू करने के लिए, यहाँ पे ये अपना हाथ काट रहा है गादड़ों को बुलाने के लिए। यार कोई और तरीका नहीं होता खून निकालने का कि बस हर जगह काटम काटी हाथ को काटी जा रहा है कोई ना कोई खून निकालने के लिए। तो इस नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं समंदर को एक शिप जा रहा होता है, मतलब ये है जो कंटेनर जिसके अंदर सामान रखा होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका आहिस्ता आहिस्ता मॉर्बियस काम तमाम कर रहा होता है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं मॉर्बियस उन सब का काम तमाम कर रहा होता है, उनका खून चूस रहा होता है। आगे हम लोग देख सकते हैं टायरस गिब्सन को, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी आ चुके हैं। यहाँ पे टायरस गिब्सन साइमन स्ट्राउड
को प्ले कर रहे हैं। दरअसल में जो साइमन स्ट्राउड है वो FBI का एक एजेंट होता है। ज्यादातर तो साइमन स्ट्राउड मॉर्बियस के अलोंग ही खड़ा होता है। वैसे तो साइमन के पास कोई सुपर पावर नहीं होती, मगर ट्रेलर में हम लोग आगे देख सकते हैं कि साइमन के पास एक बायोनिक आर्म होती है। ये जो डिवाइस है, दरअसल ये डिवाइस एकदम मैच करती है मॉर्बियस की उस डिवाइस से जो मॉर्बियस ने अपनी बॉडी पे लगाया होता है, जिसकी वजह से वो जिंदा रह रहा होता है अपने क्योर से पहले तक। इस नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं ग्रीस का ही एक सिटी है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक बोर्ड पे लिखा होता है होराइजन। दरअसल में ये जो होराइजन है ये एक लैब होती है जिसको हम कह सकते हैं होराइजन लैब, और ये कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करती है। दरअसल इस लैब में यानी होराइजन लैब में स्पाइडरमैन और मॉर्बियस मतलब आते जाते रहते हैं, और इसी होराइजन लैब में स्पाइडरमैन के काफ़ी सूट्स भी बने हुए हैं, और मतलब स्पाइडरमैन और मॉर्बियस के मतलब की चीज़ें इस लैब में होती हैं। और अगर सीरियस में ये लैब का हम लोगों को इंटीरियर दिख जाए ना मॉर्बियस मूवी के अंदर तो मज़ा ही आ जाएगा। आगे हम लोग देख सकते हैं जैरेड लीटो जो कि मॉर्बियस उनके एकदम धांसू मसल्स, और मुझे जहां तक लगता है कि ये मसल मतलब ओरिजिनल होंगे, इनको VFX या CGI से नहीं बनाया गया। और आगे हम लोग देख सकते हैं मॉर्बियस यानी कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस, और वो यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं एक्लोकेशन या रिडारशन, आप लोगों ने जो बोलना है बोल रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर माइकल मॉर्बियस जो कि किसी लैब में बैठे होते हैं ऑफिस में, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वो चमगादड़ों पे रिसर्च कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि एक ब्लड बैग भी पड़ा होता है, और ब्लड बैग इनके लिए इसलिए काम आता है क्योंकि माइकल अब बन चुके हैं एक वैम्पायर, एक लिविंग वैम्पायर, तो इनको खून की जरूरत पड़ती है पीने, और इसलिए मॉर्बियस ने अपनी भूख मिटाने के लिए इस ब्लड बैग को अपने पास रखा हुआ है। और ट्रेलर के आगे वाले सीन में हम लोग देख भी सकते हैं कि माइकल एक ब्लड बैंक में है जहाँ पे इतने सारे ब्लड बैग्स पड़े हुए हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं कि माइकल मॉर्बियस अपनी स्ट्रेंथ को देख रहा होता है, उसको चेक कर रहा होता है आखिर वो कितना पावरफुल है, कितनी भारी चीजें उठा सकता है। और आगे हम लोग देख सकते हैं कि माइकल मॉर्बियस किसी लैब में होता है, और वहाँ पे पीछे हम लोग देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इससे कंफर्म हुए थे ये किसी लैब में है। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं मॉर्बियस को एकदम जेल के कपड़े पहने हुए, मतलब जेल में जो कैदी होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, उन्होंने जैसे कपड़े पहने होते हैं, और यहाँ पे माइकल ने भी वही कपड़े पहने होते हैं। यहाँ पे माइकल अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और उड़ भी रहा होता है। आगे हम लोग देख सकते हैं ऑस्कॉर्प कंपनी, और इस कंपनी का मालिक और कोई नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन होता है जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है, और पीटर पार्कर के बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न के डैड होते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न, उन्हीं की कंपनी होती है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था ऑस्कॉर्प कंपनी को अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, लेकिन ये वाली ऑस्कॉर्प कंपनी और वो वाली ऑस्कॉर्प कंपनी एकदम डिफरेंट है आपस में। हम लोग देख सकते हैं वो वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग आपस में एकदम डिफरेंट हैं। मगर यहाँ पे कंफ्यूजन की चीज एक ये आती है कि ये वाला जो ऑस्कॉर्प का लोगो है और वो वाला ऑस्कॉर्प का लोगो है ये एकदम A to Z एकदम सेम है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो मॉर्बियस है वो तो अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से ही है, क्योंकि शायद नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपनी बिल्डिंग को चेंज कर लिया हो। तो यार अगर मैं आप लोगों को अभी ये सब कुछ एक्सप्लेन करने में लगूंगा तो वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो इस ट्रेलर से हमारे मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको लेके मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताना शुरू हुआ तो ये वीडियो बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, और वो वीडियो मैं जल्द ही ले आऊँगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं मार्टियन और मॉर्बियस को, जो आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मॉर्बियस का एकदम भयानक सा ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे मॉर्बियस बताता भी है कि अगर मॉर्बियस यानी कि माइकल मॉर्बियस अगर ना भी चाहे किसी को मारना, तो जो उसके अंदर की दूसरी शख्सियत है वो उसको मजबूर करती है किसी का शिकार करने पे और खून चूसने में, खून पीने में उसको मजबूर करती है। मतलब माइकल मॉर्बियस का अपने आप पे पूरा कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर की जो वो शख्सियत है वो माइकल पे आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रही है। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। दरअसल में आप लोगों को ब्रूस बैनर का और हल्क का तो पता ही होगा, ये दोनों एक अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। ब्रूस बैनर एक अलग पर्सनैलिटी है और हल्क एक अलग पर्सनैलिटी है। मतलब अगर हल्क बाहर आ जाए ब्रूस बैनर से, मतलब हल्क बन जाए, तो हल्क अपनी मर्जी करेगा, ब्रूस बैनर की मर्जी नहीं चलने देगा। और अगर ब्रूस बैनर हल्क से ब्रूस बैनर बन जाए तो मतलब ब्रूस बैनर अपनी मर्जी चला सकता है। मगर जो हल्क है वो आहिस्ते आहिस्ते ब्रूस बैनर पे हावी हो जाता है, और फिर ब्रूस बैनर जल्द से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब ब्रूस बैनर का अपना पूरा कंट्रोल नहीं है हल्क पे, और ऐसे ही मॉर्बियस के साथ भी है। मॉर्बियस का भी अपना पूरा कंट्रोल नहीं है उस शख्सियत पे। आगे हम लोग देख सकते हैं माइकल मॉर्बियस यहाँ पे देख रहा होता है कि उसके मुंह को खून लगा होता है, वो यहाँ पे हैरान हो रहा होता है कि आखिर उसने क्या किया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्टिन बेनक्रॉफ्ट किसी फैक्ट्री टाइप जगह में मुझे तो लग रही है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उस चीज को जो हम लोगों ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर में भी देखी थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेली ब्यूगल का न्यूज़पेपर और उसी का लोगो, और ये लोगो और किसी का नहीं बल्कि टोबी मैगवायर के डेली ब्यूगल के लोगो से एकदम सिमिलर है। तो यहाँ से अब एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या मॉर्बियस टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं साइमन स्ट्राउड को, जो कि अपनी हैंड इंजरी के बाद एक बायोनिक आर्म को फिक्स करवा लेता है।
इससे आगे हम लोग देख सकते हैं एक और कंफ्यूजिंग चीज़ को। इस बार एक कंफ्यूजिंग चीज़ को नहीं बल्कि और भी साथ एक और कंफ्यूजिंग चीज़ है। यहाँ पे पहली कंफ्यूजिंग चीज़ जो है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब माइकल निकल रहा होता है उस प्रिजन टाइप जगह से, उसने वही वाला कॉस्ट्यूम पहना था जो मैंने आपको अभी पीछे बता दिया है। उसके साइड पे एक पोस्टर लगा होता है और वो पोस्टर और किसी का नहीं बल्कि टोबी मैगवायर के PS4 वाले स्पाइडरमैन गेम वाले का कॉस्ट्यूम होता है। और इससे आगे हम लोग देख सकते हैं एड्रियन स्टोम्स को, जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में वल्चर का रोल प्ले कर चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे तो लगता है सोनी पिक्चर वाले खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे आखिर मॉर्बियस को किस यूनिवर्स में सेट करना है। हीरो की तो बात बहुत होगी, इस मूवी का हीरो तो अपना मॉर्बियस है, मगर विलन की बात तो कर लें। हमें इस ट्रेलर में बस विलन की एक बहुत ही छोटी सी झलक मिली है। ये बंदे का जो मूवी में नाम है वो तो है लॉक्सियस क्राउन। यही बंदा इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। वैसे ट्रेलर में तो ये बंदा एकदम साधारण सा दिख रहा है, एकदम नॉर्मल दिख रहा है, मगर कॉमिक उसमें भी ये बंदा एग्जिस्ट करता है और ये भी एक वैम्पायर होता है। मतलब मॉर्बियस इसे भी काट लेता है और इसे बनाता है एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर। और कॉमिक उसमें जो इसका नाम पड़ता है वो होता है हंगर। और ये हंगर स्पाइडरमैन और मॉर्बियस दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है और ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस विलन है। तो इस नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं मॉर्बियस को एकदम उसकी खौफनाक शक्ल के साथ। मतलब यार लिटरली मॉर्बियस अब मार्वल का बैटमैन बन चुका है। एक DC का बैटमैन है और ये मार्वल का बैटमैन है। तो इस नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉर्बियस एक बंदे की थोड़ी सी धुलाई करता है और उसको कहता है आई एम वेनम। मतलब यार अब तो बस ही हो गई है, सोनी पिक्चर वाले डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आखिर इस बाप को किस यूनिवर्स में फिट करना है। हम लोगों ने इस ट्रेलर में क्या क्या कंफ्यूजिंग चीजें देख ली कि यहाँ पे कहता है मॉर्बियस आई एम वेनम, मतलब वेनम को जानता है तो इसीलिए बोल रहा है। उसके अलावा टोबी मैगवायर का डेली ब्यूगल, टोबी मैगवायर का वो पोस्टर जो लगा था उसके ऊपर मर्डर लिखा था। एंड्रू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन का जो ऑस्कॉर्प टावर था उसका लोगो एकदम सेम था। उसके अलावा टॉम हॉलैंड का जो वल्चर था वो यहाँ पे आया। आखिर लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे यार इसको किधर रखना है। मैं आप लोगों को इसका आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और सीरियस में वो आंसर सुन के आप लोगों का दिमाग खराब हो जाना है। ऑलरेडी मेरा दिमाग तो खराब हो ही चुका है। तो कुल मिला के हम लोगों ने इस ट्रेलर पे काफ़ी बात कर ली, तो वीडियो को क्लोज करने का वक्त आ गया है। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हैं हमारे चैनल पर नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें। और जो लोग हैं हमारे चैनल पर पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, चैनल पर विजिट मारें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। मैं इस तरह का मजेदार वीडियो मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।